जय श्री कृष्ण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, आस्था के नाम पर लोगों के बीच गलत जानकारी दे रहे हैं। वो अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं और तर्क और विश्लेषण के बीच में आस्था को तौलते हैं, विश्वास को तौलते हैं, ईश्वर को तौलते हैं। दोस्तों, ये तर्क का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है भगवान को जानना। इस बात को भी आकलन कीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं, यूट्यूब में ढेर सारे चैनल आपको देखने को मिलेंगे। उस चैनल में हजारों सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं। एक वीडियो में हजारों लाइक आते हैं, लाखों लाइक आते हैं। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ नास्तिक हैं। वही लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। परंतु जो नास्तिक नहीं है, जो आस्तिक है, इनके वीडियो से बच के रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति भावनाओं से जीता है, अपने तर्क से भी जीता है, अपनी बुद्धि से भी जीता है, वही संपूर्ण जीवन है। यदि अपनी भावना को आप डिलीट कर दीजिए, तर्क और बुद्धि से केवल अपना जीवन यापन कीजिए, तो वास्तव में आपकी जीवन नहीं चलने वाली। इसलिए भावना का विशेष महत्व होता है। जो लोग भगवान नहीं है ऐसा कहते हैं, उनका अपना तर्क है, उनका अपना विश्वास है। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। प्रकृति अर्थात अपना विचार, अपनी बुद्धि, इन सभी चीज़ों पर एक व्यक्ति चलता है। परंतु कोई भी व्यक्ति दूसरे के तर्क को, दूसरे की भावनाओं को नहीं बदल सकता। इस बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं। तो क्यों ऐसे लोग जबरदस्ती लोगों को बदलने में लगे हैं? ये सोच के वीडियो बना रहे हैं, ये सोच के अपना मत रख रहे हैं कि हम लोगों को सही रास्ते में लाना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि सही रास्ते में आप तभी ला पाएंगे जब आप उन्हें बदल पाएंगे। परंतु ऐसा संभव नहीं है। आप इतिहास उठा के देखिए। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आस्तिक थे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नास्तिक थे। क्या वो इतिहास के पन्ने में दब के नहीं रह गए? क्या वो जो जद्दोजहद किए होंगे, जो संग्राम किए होंगे धर्म को लेकर, क्या वो आज खाक में नहीं मिल गए, मिट्टी में नहीं मिल गए? क्या परिणाम निकला? आज वर्तमान हम हैं। हम इतिहास में नहीं थे, भविष्य आगे है। इन सभी चीज़ों को समझना चाहिए एक व्यक्ति को कि भूत, वर्तमान, भविष्य, ये सभी चीज़ें आएंगी चले जाएंगी, आएंगी चले जाएंगी। परंतु सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, वो है इंसान की भावना। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भावना से ही भगवान को मान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति मरने के बाद ही इसे समझ पाता है। कहने का मतलब ये, समझता वो जीते जी है, परंतु मरने के बाद ही प्राप्त करता है। अब मरने के बाद भला कोई बताने कैसे आएगा? अब आप कहेंगे, जो तर्कशील प्राणी होगा, जो मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा, आप इस बात को कैसे जानते हैं? मैं तो अनुभवी नहीं हूँ, मैं तो योग नहीं किया हूँ। परंतु मानने की कला भी होनी चाहिए, विश्वास की कला होनी चाहिए। आपको बोला जाए इसका आंसर दीजिए, 2 + 2 क्या होता है, तो आप 4 कहेंगे। आपके मास्टर ने आपको पढ़ाया था, उनकी बातों पर आपकी श्रद्धा थी, विश्वास थी, इसलिए 4 हुआ। इसी प्रकार से गुरु परंपरा में विश्वास होता है। माता पिता भी गुरु हैं। जब हम बचपन में थे, हमारे माता पिता हमारे सामने भगवान की आराध्य की पूजा करते थे, तो हम भी देखे, हम भी समझे, अपनी भावनाओं में लाए, हम ईश्वर को माने। ये प्रकृति बन गई, उस व्यक्ति की भावना बन गई। अब इस भावना को कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं इसे बदल सकता हूँ, लोगों को मैं सही रास्ते में लाना चाहता हूँ। संसार में भगवान जैसी चीज़ नहीं होती। स्वतः पूरी पृथ्वी चल रही है, ब्रह्मांड एक बिग बैंग की थ्योरी से आया है। तो मेरा कहना यह है कि ये सब चीज़ें सही हैं विज्ञान के दृष्टिकोण से, परंतु तर्क और बुद्धि से भी परे कोई चीज़ होती है। परे कोई चीज़ को जब आप अपने तर्क और बुद्धि में शामिल कर लेते हैं और जब जीवन जीते हैं, तो वही जीवन संपूर्ण होती है, वही जीवन परिपूर्ण होती है। आप क्यों जो वो श्रद्धा करते हैं जिस भगवान को लेके, उस मार्ग से आप हटाने में लगे हुए हैं? आपका प्रयास गलत होगा, आपका प्रयास निष्फल होगा। इसका कोई अर्थ नहीं है, वैल्यू नहीं है। बल्कि आप जो कर रहे हैं, जो भी इससे रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं, जो धर्म को नहीं मानते, जो नास्तिक है, तो उनसे मैं विशेष आग्रह है, प्रार्थना है कि किसी भी तरह से आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इतिहास के पन्ने उठा के देखिए, कितने लोग धर्म में कट गए, मर गए। क्या उनका वजूद आज है? क्या उनका प्रभाव आज है?
यदि प्रभाव भी होगा तो कुछ दिनों बाद मिट जाएगा। इसलिए इतने जिद में ना रहें कि हम सामने वाले को बदल सकें। कितना बदल सकते हैं आप? पुनः मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो लोग नास्तिक हैं, ऐसे वीडियो बना रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं, आप समझते हैं कि हम इन्हें बदल देंगे, परंतु अब वास्तव में आप नहीं बदल पाएंगे दोस्तों। ये सत्य है, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण को ना माने, परंतु हम मानते हैं, हमारी आस्था है। मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता के समान मानता हूँ, माता के समान मानता हूँ। यदि आप कहेंगे किसी व्यक्ति को आपके माता पिता नहीं है, ये आपके माता पिता हो ही नहीं सकते, बस आप अपनी भावनाओं से इसे बोल रहे हैं, पर तर्क से, बुद्धि से आपके माता पिता ये नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप किसी की श्रद्धा को, किसी की भावना को आहत पहुंचा रहे हैं। कोई आस्तिक व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। यदि आप तर्क और बुद्धि लगाएंगे तो बहुत सारे तर्क और बुद्धि हैं जिसके उत्तर आपको मिल ही जाएंगे, परंतु यही सत्य है, यही निर्वादित सत्य है कि अपनी भावना, अपना विचार और अपनी श्रद्धा, अपना ईश्वर, आप माने या फिर ना माने। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार।